मुत्तहिदा मजलिस अमल मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातों का मुश्तरका एक सियासी इत्तेहाद था, जिसका क़याम 2002 में उस वक़्त वजूद में आया जब डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ की रोशन ख्याली के नाम पर इस्लाम दुश्मनी और अमरीका नवाजी के चर्चे ज़ुबान ज़द-ए-आम थे। इस इत्तेहाद में जमीयत उलमा इस्लाम फे ग्रुप, तहरीक जाफरिया पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम सीन ग्रुप, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी पाकिस्तान और जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी शामिल थे। चुनाचे 2002 में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भरपूर अंदाज में MMA के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा गया और यूं MMA कौमी असेंबली की 342 नशिस्तों में से 63 नशिस्तें हासिल करके पार्लियामेंट की तीसरी बड़ी जमात साबित हुई। कौमी असेंबली की आम नशिस्तों में से खैबर पख्तूनख्वा में 28, सिंध में 5, पंजाब में 3 और बलोचिस्तान में 6, जबकि सेनेट की 100 में से 6 नशिस्तें भी MMA ने हासिल की। 2002 के इंतखाबात में पहली मरतबा मुल्की सियासत में दीनी सियासी जमातों की हैरत अंगेज कामयाबी के बाद कौमी असेंबली में MMA ने अपना अपोजिशन लीडर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सूबाई हुकूमतें भी बनाई, लेकिन मजहबी सियासी जमातों की मोहब्बतें देर पा साबित न हो सकी। चुनाचे 2005 में कराची के बल्दियाती इंतखाबात की वजह से MMA में शामिल दो बड़ी जमातों के दरमियान कुर्बतें रकाबतों में बदलना शुरू हो गयी। नतीजातन ये रकाबतें 2008 में MMA के इत्तेहाद का शिराजा बिखरने की सूरत में अपने मंतकी अंजाम को पहुँच गयी। इत्तेहाद के टूटने के बाद MMA में शामिल जमात इस्लामी ने 2008 के इलेक्शन का बाइकाट किया, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे ने कौमी असेंबली में अक्सरियत हासिल करने वाली पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया। बाद 2012 के इलेक्शन से पहले भी MMA की बहाली के लिए मुहिम शुरू की गई, लेकिन ये मुहिम भी नाकाम रही और जमीयत उलमा इस्लाम फे के अलावा कोई भी मजहबी सियासी जमात इलेक्शन में काबिल कदर कामयाबी हासिल न कर पाई। वाज़ेह रहे कि इस वक्त जहां तमाम सियासी जमातों की तरफ से 2018 के इंतखाबात की तैयारियां शुरू की जा रही हैं, तो वहां फिर से एक मरतबा MMA की बहाली के लिए मजहबी सियासी जमातें सरगर्म हो गई हैं। चुनाचे अक्टूबर 2017 में इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम फे ने MMA में शामिल मजहबी जमातों के सरबराहान का इजलास बुलाया, जिसमें MMA की बहाली के लिए 6 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई और MMA की बहाली के लिए दूसरा इजलास 9 नवंबर को जमात इस्लामी के मरकजी हेडक्वार्टर मंसूरा लाहौर में हुआ, जिसमें 6 मजहबी जमातें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम फे, जमीयत उलमा पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा इस्लाम सीन और इस्लामी तहरीक शामिल हुई। इस इजलास में MMA को उसूली तौर पर बहाल करने और मुस्तकबिल में MMA की जिम्मेदारियों के हवाले से मुशावरत की गई, जबकि दिसंबर में MMA की बहाली के लिए बाकायदा ऐलान करने पर इत्तेफाक किया गया है। वाज़ेह रहे कि MMA की बहाली के लिए 10 साल बाद मजहबी सियासी जमातों की तरफ से चलाई जाने वाली मुहिम के बाद मुल्की सियासत में नई हलचल मच गई है। एक तरफ तो MMA की बहाली को खुशाइंद करार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे मफादात और इक्तदार की सियासत से तशबीह दी जा रही है। यही वजह है कि अवामी हलकों की तरफ से ये एतराज भी उठाया जा रहा है कि MMA में सिर्फ 6 दीनी सियासी जमातें ही क्यों शामिल हैं। दीगर दीनी सियासी जमातें जैसे अहले सुन्नत वल जमात, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, मिल्ली मुस्लिम लीग वगैरह को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। बाज इस्लाम पसंदों का ये भी कहना है कि MMA अपने पहले दौर में परवेज मुशर्रफ के दीन मुखालिफ आमिराना फैसलों के खिलाफ खातिर ख्वाह काम न कर सकी और लाल मस्जिद जैसे बड़े मुल्की सानहे को रुकवाने में भी नाकाम रही है। लिहाजा अब भी इनसे तवक्को नहीं रखी जा सकती, बल्कि ये फकत इक्तदार और मफादात के लिए सियासी जोड़ तोड़ किया जा रहा है। अब ये वक्त ही बताएगा कि क्या MMA पाकिस्तान की तमाम दीनी जमातों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म बन पाएगा या नहीं। क्या MMA पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस की हिफाजत करने में अपना किरदार अदा कर सकेगी या नहीं। क्या MMA करप्ट सियासतदानों के खिलाफ इक्तदार और मफादात से बालातर होकर काम कर पाएगी या नहीं। दुनियाए उर्दू का दरख्शां सितारा विसाल उर्दू।